हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस ग्रेड यूट्यूब चैनल। तो आज हम एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर लेके आ गए हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? लैंड मेजरमेंट यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है हेक्टेयर। अपने जो खेत मापे जाते हैं वो हेक्टेयर में नापे जाते हैं। वैसे तो हम किले वाइज नाप के रखते हैं, लेकिन वो हेक्टेयर उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है ना। तो जो हमारा ये खेत की लेंथ होती है वो होती है ईस्ट से वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हमारी जो खेत होती है उसकी लंबाई होती है। और जो नॉर्थ से साउथ होती है वो उसकी ब्रेथ होती है, यानी कि चौड़ाई होती है, ठीक है ना। एक स्क्वायर मरबा कितने के बराबर होता है? 10 हेक्टेयर के। यानी कि एक स्क्वायर, यानी कि जिसको हम मरबा भी बोलते हैं, उसको हम 10 हेक्टेयर के बराबर होता है वो। एक हेक्टेयर 2.5 एकड़ के बराबर होता है। वैसे तो होता है 2.47, लेकिन राउंड फिगर में याद आता है 2.5, ठीक है ना। तो अभी देखिए आगे कि जो 10 हेक्टेयर होते हैं और एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5। तो टोटल एकड़ एक स्क्वायर में कितने हो गए? 25, ठीक है ना। आगे देखिए, जो एक हेक्टेयर होता है वो कितने के बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक एकड़ कितने के बराबर होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2.5। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 4,000 कुछ चला जाएगा। तो एक हेक्टेयर कितने का बराबर होगा? 4,000 मीटर स्क्वायर। और उसमें भी कितनी? 8 कनाल होंगे उसमें, ठीक है ना। तो एक कनाल कितने की होगी? 500 मीटर की। अगर हम 4,000 को 8 से डिवाइड करें तो 500 आता है, 500 मीटर स्क्वायर की। और एक कनाल में भी हमारे पास 20 मल्ले होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे एक किले में कितने मल्ले हुए? 20 इंटू 8, 160, ठीक है ना। ये पहले एग्जाम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, एक मल्ले में कितना मीटर होगा? अगर हम 500 को 20 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 25 मीटर स्क्वायर। और एक मरले में भी कितने? 9 क्रम स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। एक क्रम कितने का होता है? 5.5 फीट, ठीक है ना। तो जो आपने देखा होगा पटवारी 2 कदम चलता है, वो एक क्रम चलता है, ठीक है ना। एक क्रम को हम क्या कह सकते हैं? 2 स्टेप, ठीक है ना। आगे देखिए, 1 मीटर में कितनी फीट होती है? 3.28 फीट, ठीक है ना। इतनी बात तो इस क्लियर। आगे देखिए, डायमेंशन देख लेते हैं कि किले कितना बड़ा होता है। तो एक किले की डायमेंशन देखते हैं। पहले फीट में बात कर लेते हैं। तो लंबाई उसकी होती है 220 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है? 198 मीटर। तो इन दोनों के अगर जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तब कितना आता है? 43560 फीट स्क्वायर। तो ये जो फीट स्क्वायर आ गया हमारे पास। लेकिन एकड़ की डायमेंशन क्रम में भी निकाल सकते हैं हम। क्रम के लिए हमारे पास क्या था कि हमने पढ़ा भी था कि एक क्रम में, यानी कि किसमें? एक क्रम में कितने फीट होते हैं? 5.5। तो अगर हम जो हमारी ये लेंथ और ब्रेथ है, इसको दोनों को 5.5 और 5.5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्रम आ जाएंगे। करने पर डिवाइड करने पर क्या आया? 40 इंटू 36 क्रम स्क्वायर हो गया ये। तो इस 40 इंटू 36 किया तो कितना आया? 1440 क्रम स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, इतना बात यहाँ तक क्लियर हुई है। नहीं क्लियर होती तो एक बार थोड़ा बैक जाके भी देख लिया करो, ठीक है ना। एक बार दोबारा जाके देख लिया करो। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि, एक मिनट इसको अच्छे से करूँ मैं।
एक मिनट, आपको ये वाला कि 1 एकड़ कितने के बराबर होता है, 4,000 मीटर स्क्वायर और 4840 यार्ड्स के। ठीक है ना। यहाँ से एक बारी इसको रट लो कि 1 एकड़ कितने के बराबर होता है, 4840 यार्ड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यार्ड भी देख लिया कितने यार्ड का होता है और इतने फिट का होता है। तो ये देखते हैं कि एक यार्ड में कितने फिट होते हैं। तो जब हम इस यार्ड को इस फिट के साथ डिवाइड करते हैं ना, फिट को यार्ड के साथ डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है, हमें देखने को क्या मिलता है कि 1 यार्ड स्क्वायर होता है ना, 1 यार्ड स्क्वायर कितने के बराबर, 9 फीट स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब जो यहाँ दोनों तरफ रूट करने पर क्या निकल के आता है कि 1 यार्ड कितने का बराबर हो गया, 3 फीट के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या कह सकते हैं हम कि 1 यार्ड कितने के बराबर होता है, 3 फीट के। अब देखिए कि जो एकड़ होता है हमारा, उसमें 5 बीघे होते हैं। कितने, 5 बीघे। ये जगह वाइज वेरी भी करता है, कहीं 4 होते हैं, कहीं 6 भी होते हैं, कहीं 8 भी होते हैं। लेकिन हरियाणा में अगर हम एग्रीकल्चर एचयू की बात करें तो वो मानती कि इसमें 5 होते हैं, तो हमें 5 ही लिख के आना पड़ेगा पेपर में अगर पूछा जाता है तो। अब थोड़ा मापदंड की बात कर लेते हैं। तो 1 टन में 1000 केजी होते हैं। ठीक है, 1 टन में 1000 केजी और 1 क्विंटल में, सॉरी 1 टन में 1000 केजी और 10 क्विंटल। तो 1 मिनट हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये गलत तो नहीं हो गया कहीं, 1000 नहीं 100 ही टन है, 100 ही केजी आएगा। ठीक है ना, 1 टन में 100 केजी होते हैं। रुको 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 जी, 1 मिनट, यहाँ हमें थोड़ा देखने की जरूरत पड़ेगी कि 1 टन में कितने केजी होते हैं, या फिर ये गलत है कि 1 क्विंटल में 10 ही केजी होते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि हमें तो लग रहा है दोनों कन्फ्यूज़न में। आप कमेंट कर सकते हैं, अभी के अभी कमेंट कीजिए। जो पहले कमेंट करेगा इसका आंसर, उसका मैं कल अगली वाली वीडियो में नाम जरूर लूँगा। लेकिन ऑनेस्टली देना कि कहीं मैं आगे बता दूँ फिर आप दो, आप एक बार कमेंट में आंसर दो, फिर हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है ना, आंसर आ नहीं रहा तो देखिए 1 टन में ये बात ठीक है कि 1 टन में कितने 1000 केजी होते हैं और 10 क्विंटल होते हैं, लेकिन 1 क्विंटल में 10 केजी होते हैं। तो यहीं से देखो 1000 केजी इज इक्वल टू 10 टन होता है क्विंटल। तो इसे 10 से ये कट गया, तो 1 क्विंटल कितने का हो गया, 100 केजी का। हम भी कंफर्म करके आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो यहाँ टाइमर ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टाइमर तो यहाँ दिखा ही रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि बीच में जो कट लगा था उसमें कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। हमने भी कंफर्म किया है क्योंकि हमें भी मेरे को था कि 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजेबल था कि यहाँ कैसे आ गया। ट्रस्टेड नोट्स थे ये, एक अच्छी एकेडमी के नोट्स थे, तो उनमें भी गलती है। तो एकेडमी में भी जब आप पढ़ने जाओ तो थोड़ा देखना, ठीक है ना, कि कहीं गलत ना तो करवाते हो। तो 1 मन कितने का, 40 केजी का। तो 1 क्विंटल में कितने मन हुए, 2.5। ठीक है ना, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 केजी और 1 मन में 40 केजी। तो अभी इसी बात से देख लो आप, 1 दड़ी में कितने केजी, 5। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। एक बेल, गठड़ी बोलते हैं। जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम पे सर ने तो यही बताया था कि बेल को हम गठड़ी बोलते हैं। तो कॉटन की गठड़ी 170 केजी की और जूट की 180 केजी की। ठीक है ना, आगे देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होते हैं और एकड़ 247। इसका कारण मैंने पहले बता दिया था कि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए मैप ऑफ विलेज कितना क्या होता है, सजरा, SAJRA। इसको नोट करते रहे। अगर यहाँ आपको साफ नहीं दिख रहा
तो आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाते रहे साथ के साथ, मेरा तो यही मानना है, ताकि खुद के नोट्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ने में आते हैं। आगे देखते हैं हम रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज क्या कहलाता है। लालडोरा, जहाँ घर वगैरह उसको हम क्या बोलते हैं, लालडोरा। वो लालडोरे के अंदर ही आता है जो रेजिडेंशियल एरिया होता है। अब देखिए हार्वेस्ट इंस्पेक्शन बाय पटवारी, कि पटवारी आता है, देखता है कि भाई कितनी फसल कटी है, फिर नोट करता है उसको क्या, जिस रजिस्टर में नोट करता है उसको क्या बोलते हैं, गिरदावरी। GIR गिरधा, DA वरी, WARI, ठीक है ना, गिरदावरी। अब आगे देखिए अकाउंट ऑफ फार्मर्स लैंड रिकॉर्ड, लैंड होल्डिंग, तो जिसमें देख कहते हैं कि इस किसान के ये इतने किले हैं, इस किसान के इतने किले हैं, तो वो किस में से देख के बताते हैं, फरड में। किस में से, फरद, FARD, फरड, फरद, कुछ बोलो फरड बोलते हैं, फरद बोलते हैं, कई अलग अलग जगह पर जैसे जैसे हमारी बोली इसका अंतर होता है तो उस तरह बोलने का डिफरेंस आ जाता है। लिस्ट ऑफ फील्ड, कि ये किले, इतने किले यहाँ हैं, इतने किले यहाँ हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, खसरा। खसरा की स्पेलिंग है KHASRA, खसरा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो हुआ कंप्लीट, हमारी लैंड मेजरमेंट यूनिट्स इतनी थी, आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक टॉपिक और करा देते हैं आपको, वो है रिवोल्यूशंस का, कि कौन सी रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो चलिए कराते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन है वाइट रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से। ऑपरेशन फ्लड भी इसका नाम है। वाइट रिवोल्यूशन किससे, मिल्क से। आगे देखिए ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से। ब्लू किससे, फिश प्रोडक्शन से, ठीक है ना। आगे देखिए ब्राउन रिवोल्यूशन किससे, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। और ग्रे रिवोल्यूशन किससे, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ब्लू किससे थी, फिश से। ब्राउन किससे, फूड प्रोसेसिंग से। ग्रे किससे, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। येलो किससे, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। मस्टर्ड जिसमें आ जाती है, मस्टर्ड की जितने भी ग्रुप होता है, मस्टर्ड फैमिली भी कराएंगे आपको। जो मस्टर्ड की फैमिली की जितने भी ऑयल सीड होती है ना, उनको हम येलो रिवोल्यूशन के अंदर काउंट करते हैं। रेड रिवोल्यूशन टमाटो और मीट से, दोनों के प्रोडक्शन से, ठीक है ना। पिंक रिवोल्यूशन किससे होती है, प्रॉन और ओनियन से, ठीक है। ये बात तो ही क्लियर। वाइट किससे, मिल्क से। ब्लू किससे, फिश से। ब्राउन किससे, फूड से। ग्रे किससे, फर्टिलाइजर से। येलो किससे, ऑयल सीड से। रेड किससे, टमाटो या मीट से। पिंक किससे, ओनियन से, ठीक है ना। और आगे भी हैं। गोल्डन किससे, फ्रूट से। राउंड किससे, पोटैटो से। सिल्वर किससे, एग्स या पोल्ट्री से। ब्लैक किससे, ये क्या, जेट्रोफा या किससे, बायोफ्यूल से। रेनबो किससे, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर उनसे। परबानी किससे, ओकरा से। एक बार ये दोबारा देख लेते हैं हम। गोल्डन किससे, फ्रूट या हनी से। राउंड किससे, पोटैटो से। सिल्वर किससे, एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन से। ब्लैक रिवोल्यूशन बायोफ्यूल जेट्रोफा से। रेनबो ऑल फैक्टर, परबानी ओकरा क्या होती है, भिंडी, ठीक है। तो आपने ये पढ़ ली है, तो अभी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप
एक मेन रिवॉल्यूशन रह गई हमारी इसमें, उसका नाम बताओ, कमेंट कर दो, ठीक है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें एक और ऐड कर लेना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। किससे है वो? सीरियल्स से, मेनली किससे? व्हीट और राइस से, ठीक है ना। तो ये आपके सामने 2 पेजेस के नोट्स हैं, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन्हें पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, नोट्स बनाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन इनको घोट लीजिए। ये सारी चीज़ सिर्फ रट्टा मारने की, ठीक है ना। और जो ये चीज़ है, इसमें रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा समझ के, ताकि, क्योंकि आप देखिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ये याद कर लिया कि 1 एकड़ में 400 मीटर होते हैं, 8 कनाल होती हैं। ये भी याद कीजिए कि मान लीजिए 8 कनाल होगी तो इसमें 1 एकड़ में कितनी फिट होंगी? 5.5 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते रहे हम, तो कितने आ गई? 44। ऐसे भी करते रहे जी, क्योंकि इस तरह करोगे तो इस बड़ी अच्छे से समझ में आएगी, आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो इन सब के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो सॉरी इंस्टाग्राम हैंडल है /BSc एग्रीकल्चर 2020। हम आपको एक बार उस पेज पे लिख के भी चले जाते हैं। ये देखिए हमारा चैनल है, ये तो जीनियस, इसको फॉलो कीजिए। पूरा नाम भी दिखा देते हैं हम आपको, पूरा नाम देख लीजिए, BSc_agriculture_2021, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।